प्रेशर ये बाबा साहब के विचारधारा का ही में से ही आता है और हम तेलंगाना से हर बार रैली को सब स्टेटों से ज़्यादा योगदान देते हैं और मैं इस आने वाले रैली को 10 लाख रुपए और 500 लोग आने की मैं लिख कर भी दूंगा। जैसे हमारे नेता वो होता है जो विजनरी हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसको समझ बूझ हो। और मैं तो प्राउड से कहूँगा, गर्व से कहूँगा कि डॉक्टर उदित राज इज ए विजनरी लीडर। तो जो भी करते हैं आगे की सोच कर करते हैं और ये एक पढ़ा लिखा ऑफिसर ही कर सकता है जो उदित राज जी के। वैसे ही हम 7-8 साल पहले हैदराबाद में सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया ये हम वहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटिंग लगाए थे, जहाँ अभी डोमा कर रहा है जैसे दलित ओबीसी माइनॉरिटीज आदिवासी का। वहाँ पर हम बीसी मधु यास्की गौड़ XMP थे, वो बीसी से आते हैं। जहीरुद्दीन अली खान जो सियासत पेपर चलाते हैं, और वैसे हमारे क्रिश्चियन से वाल बोलकर, आदिवासी से हमारा दिनकर बोलकर, ऐसा बड़े बड़े लीडर कंचाइलया, ये सबको बुलाकर सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बचा है तो भारत बचा है, ये आंदोलन 7-8 साल पहले किया है। और उसमें भी यही जो आज यहाँ पर बहुत खुशी हो रही, जो हम 7-8 साल पहले हैदराबाद में देख रहे थे, मुसलमान सबको मिलाकर आज यहाँ पर हो रहा है। और तेलंगाना एक गर्व से कहता हूँ कि तेलंगाना ये OBC जो जनगणना है वो ऑलरेडी हो चुका है। तेलंगाना आगे है, सुप्रीम कोर्ट में जो कैटेगराइजेशन है वो भी कर चुका है, और आने वाले पंचायत इलेक्शन में भी OBC का रिजर्वेशन भी आने वाला है। और तेलंगाना में ही शायद मुसलमान माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन है। भारत में बहुत कम राज्यों में हुआ है। और मैं एक छोटा प्रपोजल लेके मैं विराम देता हूँ। हमारे उदित राज साहब इस पर सोचिए, क्योंकि हम जो मुद्दे ले रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया मुद्दे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम नागपुर में ये करे थे, लवली गुरु आए थे नागपुर में, ये वहाँ की शुरुआत है कि जितनी आबादी है हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बोलकर। इसमें एक जो बोध गया ट्रस्ट एक्ट है उसको भी रिपील का हमारे उस पर डालने का बोल के मैं प्रपोजल लाता हूँ, क्योंकि उस प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन क्योंकि खत्म हो रहा, ये लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आने के बाद ये अपना गवर्नमेंट, आप कोई भी गवर्नमेंट आप कम ही करता, ये कोई गवर्नमेंट हमारे हित में ज़्यादा काम नहीं करता और संविधान को पूरी तरह अमल नहीं करता। इसलिए हम रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर भी वो हम शुरू करें। EVM का भी डॉक्टर उदित राज जी देश में कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कराया। मैं दाव के साथ कहता हूँ, कोई नेता कोई ऑर्गेनाइजेशन EVM का ये कैसा उसको वो कर सकते, फ्रॉड कर सकते बोलकर केवल उदित राज जी अपने कन्फेडरेशन में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया। और वैसे ही प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन भी, और ये बोध गया ट्रस्ट का भी मैं प्रपोजल रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये दो भी हमारे डिमांडों में करेंगे। और जब तक संगठन में शक्ति है, हम हैदराबाद में जुलाई में ये हम ऑलरेडी एक मुहिम स्टार्ट करें, क्योंकि हम बोल रहे हैं संविधान जिंदाबाद। संविधान को बचाने वाले को क्या कहेंगे? जैसे संविधान को मिटाने वाले को हम मनुवादी कहते हैं, वैसे ही हम तेलंगाना में आई एम नॉट मनुवादी, आई एम अम्बेडकरवादी। जो सैनिक है, जो योद्धा है, वो चाहे मुसलमान हो या चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, उसको मैं अम्बेडकरवादी हूँ बोलना चाहिए। ये हमारा तेलंगाना में ऑलरेडी स्टार्ट करें और जुलाई में बहुत बड़ा मीटिंग करें, और हमारे उदित राज जी की सदारत में वहाँ पर होगा। हम सभी स्टेट सभी लोगों को अभी से सूचित कर रहे हैं, डेट फाइनल होने के बाद हम करेंगे हैदराबाद में जुलाई में। धन्यवाद। जय संविधान।